भगवान ने कहा ठीक है भैया हम चले, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान चलने लगे तो दुर्योधन ने कहा कि आप तो हमारे अतिथि हो, भोजन प्रसाद पालो। भगवान ने कहा जहाँ हमारी बात का आदर नहीं है, आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, वहाँ का प्रसाद कैसे पालें हम जा रहे हैं। जब भगवान चलने लगे तब भगवान ने कहा मेरे काका विदुर हैं क्या? विदुर जी ने कहा हूँ। बोले मुझे आपके आंगन में बैठ कर के प्रसादी पानी है। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ राजा भोज हैं, कहाँ भगवान श्री कृष्ण और कहाँ मैं। प्रभु बड़ा इंतजार हो रहा था, न जाने कितने दिनों से विदुरानी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज वो दिन आया है, आपका स्वागत है। भगवान विदुर जी पीछे रह गए और भगवान पहले ही पहुंच गए। आवाज लगाई ए काकी, ए काकी। अब काकी स्नान कर रही थी, पानी डाला ही था और इतने में आवाज आ गई। अब सोचने लगी क्या करें, अब क्या करें। तब सोचने लगी कि नहाएंगे बाद में, पहले अब दरवाजा खोल दें। दरवाजा खोलने जा रही थी तब तक ध्यान आया कि मेरा घर तो ऐसा ही पड़ा है, चलो झाड़ू लगा दूं। झाड़ू की तरफ जाने लगी तो फिर सोचा कि झाड़ू में तो बहुत देर लगेगी, इतनी देर पता जरूरी थोड़ी है ठाकुर जी खड़े रहेंगे। फिर भगवान ने आवाज लगाई काकी हम खड़े रहें कि जाएं। तब फिर विदुरानी ने निर्णय किया कि अब तो हमें दरवाजा खोलना ही चाहिए। दरवाजे को खोलती हैं जाकर के और सामने ठाकुर जी का दर्शन किया और दर्शन करके प्रभु में खो गई हैं, डूब गई हैं। भगवान विदुरानी को देख रहे हैं और विदुरानी भगवान को देख रही है, दोनों एक दूसरे में डूबे हुए हैं। और भगवान की जादू भरी आंखों को एक टक होकर के निहार रही है, क्योंकि न जाने कितने दिनों से इंतजार कर रही थी ना। तेरी अखियां हैं जादू भरी है, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। जन्मों जन्म की मेरी धरोहर, मेरी धरोहर, मेरी तू
बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना। नजर कह रही है तू नजरों में आ जा, ये दिल कह रहा है प्यारे दिल में समा जा। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। बहे अखियों से आंसू लड़ी है, बहे अखियों से आंसू लड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। भगवान ने कहा काकी हम बाहर ही खड़े रहेंगा, अंदर नहीं लेने जाने की कहोगी। तब काकी को होश आया, अरे अरे आओ अंदर आओ। फिर अंदर आंगन में ले आई, फिर टुकुर टुकुर टकटकी लगा के देखने लगी। बहुत देर हो गई। तब फिर भगवान ने कहा, अरे काकी हम तो बाहर खड़े और अंदर आएंगे तो खड़े के खड़े ही होते, तो न कोई बैठवे की कह रहो न कोई बिछावे को ला रहो। तब काकी ने एकदम भगवान को छोड़ के अंदर गई और पीढ़ा लेके आई, पीढ़ा बिछा दिया और वो भी उल्टा भाव में है ना। भगवान उल्टे पे ही बैठ गए और बोले, काकी तू कितनी अच्छी है, तेने ऐसा पीड़ा बिछाया को कम से कम कोनी को टेक हुआ तो हैगा, पाए पे टेक ली कोनी। बोली तू तो बहुत होशियार है काकी। और फिर देख भी लग गई। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर कहा कि हम तो बाहर खड़े तैसे मुँह भूखे हते और अंदर आके बैठ गए तो भूखे के भूखे ही हम तो। काकी ने कहा मैं अवई गई अवई आई, अंदर ते केला धरे सो ले आई और वो केलाओं को बहुत आलस करते हो आजकल। केला ले आई और केला के नुका करके गूदे को फेंकने लगी और छिलका खिला दिया भगवान को। भगवान नहीं चौं करे जय यथा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
भगवान ने कहा जो जिस भाव से मुझको बजता है मैं उसी भाव से उसको उसी भाव से लेता हूं। दूसरा केला नुकाया, गूदा फेंक दिया, छिलका फिर खिला दिया। ऐसे सब केले, गूदा बाहर और छिलका भगवान के पेट में। पीछे से विदुर जी आए। ये भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आकर के हिलाया और कहा, ए पागल। उसे होश आया कि अरे देख तू गीले कपड़ों से बैठी है, तेरे को होश है? गीले कपड़ों से बैठी है। तब उसे शर्म आई और वो अंदर चली गई। भगवान ने देखा कि विदुर जी के कारण काकी तो चली गई। अचानक विदुर जी की निगाह गई कि गूदा पड़े और छिलकन को पतौना। वे समझ गए कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। केशव, मुझे लगता है उस पागल ने तुम्हें छिलका खिला दिया और गूदा पड़ा रह गया है। बुरा मत मानना, वो तो पागल है, उसकी बात दिमाग में मत रखना। ऐसी ही है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा ही कर दिया। सुनो, ये गूदा पड़े है, आप कहो तो मैं आपको गूदा खिला दूं अपने हाथों से। बोले खिला दो। तब गूदा खिलाते हैं विदुर जी महाराज। खिलाते खिलाते मन में आया कि छिलका दे तो मुँह खराब होगा, अब गूदा खा रहे हैं तो अवने का स्वाद आयो होगा। पूछने लगे विदुर जी, कहो अब तो स्वाद आया, मैंने गूदा खिलाया जिसमें? भगवान ने कहा, काका सही बताऊं? बोले हाँ सही बताओ। बोले बुरा मत मानना। बोले नहीं। तब भगवान ने कहा, काका स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। मैं तो वेद रानी के छिलके तक रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो वेद रानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मेरा चतुराई
जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन आ गया। भगवान ने जब ऐसा कहा, विदुर जी बोले कि मेरे गूदा में स्वाद नहीं आयो तुम्हें, वो छिलकन में ही स्वाद आयो। बोले काका बात गूदा की और छिलका की नहीं है। ले तो बोले बात भाव की है। अच्छा तो वह पागल के छिलकन में ही भाव है तो हमारे गूदा में बिल्कुल नहीं है। बोले बात गूदा छिलका की नहीं है काका, भाव तो आपके गूदे में भी था, लेकिन तुम्हारे भाव में थोड़ी सी चतुराई मिली हुई थी, लेकिन काकी के भाव में कहीं कोई मिलावट नहीं थी। भावना में भावना हो, वो भावना बेकार ही। भावना में भाव हो, भव से बेड़ा पार है। कोई बात नहीं, उनको इशारों का पता नहीं है अभी। भैया विदुर जी का भाव पा करके, प्रसाद पा करके ठाकुर जी तो चले गए। विदुर जी जब धृतराष्ट्र की सभा में गए और समझाने लगे धृतराष्ट्र को, तो फिर दुर्योधन ने आकर के विदुर जी को भी फटकार दिया। विदुर जी ने उसी समय निर्णय कर लिया कि जहां हो खटपट और वहां से चलो झटपट। विदुर जी उसी क्षण मंत्री पद का त्याग करते हैं और चल दिए हैं वृंदावन। वहाँ उद्धव जी से भेंट हुई, वहाँ से चले हरिद्वार, वहाँ मैत्र जी से भेंट हुई। दोनों आपस में मिले हैं और प्रार्थना करी, हे गुरुदेव मुझे ऐसे खानदान में जन्म मिला, ये मेरे कोई बुरे कर्म का ही फल
मुझे मिला होगा। तब उन्होंने मांडव्य ऋषि का जो शाप लगा था धर्मराज को और वही आके विदुर बने, वह सारी चर्चा श्रवण कराई है। उसके बाद विदुर जी ने कहा कि ये दुनिया क्या है भगवान, जरा बताओ तो सही, ये संसार क्या है, ये दुनिया क्या है। तब बताया मैत्रेय जी ने कि जब ये सृष्टि बनती है ना, तो नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा के सबसे पहले 4 पुत्र हुए सनत कुमार। वे साधना करने चले गए, चारों के चारों, सृष्टि आगे बढ़ी नहीं। उसके बाद रुद्र रुद्राणी पैदा किए, उनसे तामसी सृष्टि हुई, आगे नहीं बढ़ी सृष्टि, वहीं रोक दी गई क्योंकि तामसी थी। उसके बाद 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, वे भी साधना करने चले गए। उसके बाद मनु शतरूपा को प्रकट किया और उनसे 5 संतान पैदा हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र। आकुति का विवाह प्रजापति ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ, आकुति देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रधान जी, ये आपके गांव में माताएं कहीं चली गई हैं क्या? पूरा पंडाल खाली पड़ा है, आसपास से भी नहीं आई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे